बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे 6.38 क्वेश्चन। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है कि x इज़ ए लार्ज नंबर बिटवीन द नंबर 1 एंड 14 एंड बोथ इंक्लूसिव, यानी कि दोनों शामिल है, 1 भी शामिल है 14 भी शामिल है। अगर ये बोथ इंक्लूसिव ना कहता तो हमने 1 भी नहीं लिखना था और 14 भी नहीं लिखना था। तो ये वाले हमारे पास बिटवीन वाले नंबर्स होने थे। अब यहाँ कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास कंप्लीट सेट है बिटवीन इंटीजर 1 एंड 14। कहते प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, x इज़ ए लार्ज नंबर, x इज़ ए सिंगल डिजिट नंबर। अब सिंगल की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सिंगल की प्रोबेबिलिटी। अब सिंगल कौन कौन से है, सबसे पहले ये देखना है हमारे पास टोटल इंटीजर कितने हैं। हमारे पास टोटल इंटीजर है 14। तो n ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ इस वाले सेट के कितने नंबर हैं हमारे पास, टोटल 14 है। अब यहाँ देखें सिंगल इंटीजर कौन कौन से हैं। अब सिंगल कैसे पता चलेगा, ये देखें ये वाला 1 एक हमारे पास सिंगल इंटीजर है, 2 भी सिंगल है, या 8 भी एक सिंगल है हमारे पास, 9 भी सिंगल है। जो 10 है ये डबल इंटीजर है, 1 एंड 0, ठीक है। 11 भी हमारे पास डबल 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 1 4 है, ठीक है। हमारे पास जो सिंगल इंटीजर है वो कहाँ तक हैं, ये रहे हमारे पास सिंगल इंटीजर। तो ये सिंगल लिखेंगे। फर्ज करें अज्यूम ए रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स सिंगल इंटीजर्स या सिंगल डिजिट्स। अब ए में देख ले कौन कौन से सिंगल डिजिट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सिंगल डिजिट है ये वाले 1 to 9, 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब ये टोटल इंटीजर कितने आप काउंट कर लें, ये टोटल इंटीजर जितने होंगे वो हम लिख देंगे n ऑफ a, नंबर ऑफ a वैल्यूज़। अब यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंटीजर है हमारे पास। अब आपने सिंगल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। सिंगल किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, हमने सिंगल को रिप्रेजेंट कर दिया ए से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिस तरह हम इसी चैप्टर के स्टार्ट से करते आए हैं, प्रोबेबिलिटी ये किसकी इक्वल होगी, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए कितना है, 9 है, एन ऑफ एस कितना है हमारे पास, 14 है। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुका, 9/14 आंसर आया। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 और 6, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 और 6, 5 या 6 का हमारे पास मल्टीपल हो। अब फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ऐसे एक्स नंबर ही एक्स ही आप देंगे तो अच्छी बात है। हेयर लिख दें आप, हेयर एक्स डिनोट्स, आप पहले में भी ए की जगह एक्स ही लिख लें तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है आपने एक्स ही डिनोट करना है। तो हेयर एक्स डिनोट्स नंबर डिजिट्स मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। अब यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, कि जो हमारे पास डिजिट 5 एंड 6 के मल्टीपल हैं। अब 5 और 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, अब हम पूरे सेट को देख रहे हैं। उसमें जो 5 है, 5 मल्टीपल है हमारे पास, किसका मल्टीपल है, 1 का, 5 मल्टीपल है 1, 5 आ गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है 5 2 था, 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह 5 3 था, 15 आ गया, लेकिन 15 हमारे पास शामिल नहीं है, हमारे पास तो डेटा 14 तक है, तो थर्ड वाला हम नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे।
ये आ गया 5 एंड 10, ये किसका है हमारे पास 5 का। अब इसी तरह 6 का देख लें, 6 का क्या क्या आएगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया हमारे पास 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया हमारे पास 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 18 आ जाएगा, 18 हमारे पास शामिल नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए 5, 10, 6 एंड 12। हमारे पास कौन कौन से आ गए 5, 10, 6 एंड 12। ओके स्टूडेंट, तो एन ऑफ एक्स आपको समझ आ रही है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी आपको समझ ना आ रही है वो भी आपने बता देना, मैं उस पर भी एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। अब एन ऑफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है 4 नंबर्स आ गए, 4 डिजिट्स आ गए। अब यहाँ देखें ये हमारे पास एन ऑफ एक्स आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड करनी है कब, जब एन ऑफ एक्स हमारे पास दिस एंड एन ऑफ एस, एन ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 4 आया, एन ऑफ एस कितना है हमारा जो ऑलरेडी 14 है, हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड किया था। अब आप नेक्स्ट इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2/7 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको समझ ना आ रही हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।